हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के बारे में देखने और पढ़ने वाले हैं। और उसके साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि हमारे देश में ये मेंटेनेंस और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का जो कानून है वो काम कैसे करता है। मेरे पीछे की ये जो दो तस्वीरें हैं ये आपने इससे पहले जरूर देखी होंगी, और स्पेशली साल 2021 और 22 में जब ये बहुत ही ज्यादा फेमस डिवोर्स केस मीडिया के सामने आया था। मैं बात कर रहा हूं इंडिया के बड़े ही फेमस क्रिकेटर जो हैं हमारे मोहम्मद शमी की, और उसके साथ ही साथ उनके वाइफ के बीच जो डिवोर्स का केस चल रहा है, जिसमें बहुत सारे एलिगेशंस लगे, डोमेस्टिक वायलेंस के आरोप लगे, अफेयर्स के आरोप लगे, और फाइनली कलकत्ता हाईकोर्ट का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट अभी हमारे सामने है। तो चलिए सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और इसमें हमें किन चीजों के बारे में रेफरेंस करने की जरूरत है। यह है उनकी फैमिली, हस्बैंड, वाइफ और डॉटर। ये तीनों के बीच एक फैमिली डिस्प्यूट था, काफी सीरियस फैमिली डिस्प्यूट था, जो आपने मीडिया में आई एम श्योर पढ़ा होगा, जहां पे बहुत सारे सीरियस एलिगेशंस लगे थे। लेकिन आज हम इसको कोई कंट्रोवर्शियल पार्ट को कवर नहीं करने आए हैं, हम ये देखने आए कि एक्चुअल में इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है। आज ही की ये न्यूज है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने मोहम्मद शमी को इस बात के लिए आदेशित यानी कि ऑर्डर दिया है कि वो 4 लाख पर मंथ का इंटरिम मेंटेनेंस अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को देंगे। अब इस सिचुएशन में क्या ये बात इतनी सिंपल है या हमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, वहां पे ऑब्जर्वेशन अपना लेके जाते हैं। अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करें कि ये एक्चुअल में इंटरिम मेंटेनेंस तक बात पहुंची कैसे, ये केस शुरू कैसे हुआ, और इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन के बाद मोहम्मद शमी को इस बात पे मजबूर किया गया कि वो 4 लाख महीना दे, क्योंकि क्लियरली ये बात दिखती है कि शायद वो ये अमाउंट कोट नहीं करना चाहते थे। और उसके साथ ही साथ क्या यहां पे मोहम्मद शमी की कोई गलती दिखी है या हमारा लॉ कुछ और कहता है। तो बेसिकली अगर इस 4 लाख पर मंथ मेंटेनेंस को ब्रेक डाउन किया जाए तो कोर्ट ने 1.5 लाख रुपीस पर मंथ उनकी वाइफ को और 2.5 लाख रुपीस पर मंथ उनकी डॉटर को मेंटेनेंस ग्रांट किया है, यानी कि उनके नाम पे मेंटेनेंस ग्रांट हुआ है जो मोहम्मद शमी को हर महीने देना होगा। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये एक इंटरिम मेंटेनेंस है, जिसका मतलब होता है कि जब तक ये मेन केस की सुनवाई चल रही है, यानी कि जब तक लाइफ लॉन्ग जो मेंटेनेंस देना है वो डिसाइड नहीं हो जाता, जब तक ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है तब तक आपको ये मेंटेनेंस का अमाउंट देना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रोसीडिंग के दौरान जो खर्च है वो वाइफ और उनकी डॉटर कैसे उठाएंगे। इसके साथ साथ एक और बात जो आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंटली समझनी पड़ेगी अगर आप इस मेंटेनेंस के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, वो है इस केस का बैकग्राउंड। तो बेसिकली शमी और उनके वाइफ के बीच जो शादी हुई थी वो 2014 में हुई थी। 2015 में उनकी एक बेटी हुई। 2018 में शमी की वाइफ ने डोमेस्टिक वायलेंस की एक कंप्लेन दायर करी, और इस कंप्लेन में उन्होंने इस बात के लिए रिक्वेस्ट करी कि उनको 10 लाख रुपए महीने का मेंटेनेंस मिलना चाहिए, जिसमें से 7 लाख रुपए उनके खुद के लिए, जिसमें से वो अपने खर्च के लिए मांग रही थी, और 3 लाख रुपए उनकी बेटी के लिए। यह बात तब करी गई थी जब उन्होंने साल 2018 में अपनी हस्बैंड के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेन करी थी। अब इसके बाद क्या होता है सर? अब इसके बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हुई। सबसे पहले यह मामला पहुंचता है मजिस्ट्रेट की कोर्ट के पास, जो सबसे जूनियर लेवल की कोर्ट होती है। इस मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने 80,000 रुपए प्रति माह यानी कि 80,000 रुपीस पर मंथ जो है मेंटेनेंस ग्रांट किया, और वो भी केवल बेटी के लिए। वाइफ को बोला कि उनको कोई मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद यह मामला जाता है सेशंस कोर्ट यानी कि उसके ऊपर की अपील की कोर्ट, जहां पे उन्होंने इस मेंटेनेंस को बढ़ा के कर दिया 1.3 लाख रुपीस पर मंथ वाइफ और डॉटर दोनों के लिए। इसके बाद फाइनली अब यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा, और हाईकोर्ट ने इस बात को ऑब्जर्व किया कि ये जो मेंटेनेंस का अमाउंट है ये बहुत सारी चीजों को कंसिडर करके देना चाहिए, इसीलिए ये जो शमी साहब हैं इनकी इनकम को देखते हुए ये बात अलाउ करी गई कि वो अब टोटल 4 लाख रुपए प्रति माह देंगे, जिसमें से वाइफ और डॉटर दोनों का स्प्लिट मैंने आपको सबसे पहली स्लाइड में समझा दिया था। लेकिन क्या यह बात यहां खत्म हो जाती है? जी नहीं। अब हमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें देखनी पड़ेंगी। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठेगा कि 4 लाख महीना ही क्यों? इसको 8 लाख महीना भी किया जा सकता था, इसको 80,000 रुपए महीना भी किया जा सकता था, एग्जैक्ट 4 लाख क्यों? कोर्ट जब कभी भी ऐसा कोई फैसला लेती है जहां पे वो हस्बैंड को इस बात के लिए बाउंड करती है कि वो अपनी वाइफ या अपनी फैमिली के लोगों को मेंटेनेंस दे, तो वो बहुत सारी चीजों को कंसिडरेशन में लेती है, जैसे कि शमी की अर्निंग कितनी थी और वो कितना हाई इनकम अफोर्ड कर सकते थे। उसके साथ ही साथ उनकी वाइफ की रीमैरिज नहीं हुई है, अगर दोबारा शादी हो जाती तो मेंटेनेंस नहीं देना होता, और उसके साथ ही साथ उनकी वाइफ के ऊपर ही जिम्मेदारी अपनी बेटी को पढ़ाने लिखाने की और उसकी अपब्रिंगिंग करने की, इसलिए उनकी वाइफ का अधिकार है कि उनको एक मेंटेनेंस मिले। हमारे देश का कानून यह कहता है कि अगर कभी भी कोई ऐसी महिला है जो अपने हस्बैंड के घर आई है अपना परिवार छोड़ के, और उनकी शादी वर्कआउट नहीं करती है, तो यह हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको इस तरीके से मेंटेन करे जैसे कि आइडियली वो अपने हस्बैंड के साथ रहती तो उस लाइफस्टाइल को जी पाती। उसके साथ ही साथ ट्रायल कोर्ट ने अपने आप को जस्टिफाई करने में फेल हो गया कि उन्होंने ऐसा लो अमाउंट क्यों कोट किया। तो कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि जो ट्रायल कोर्ट
थी जिसने 80,000 रुपए महीना इनिशियली और उसके बाद फिर 1.3 लाख इनिशियली बोला था, वो इतना कम अमाउंट कोर्ट क्यों कर रहे थे। चलिए अब जरा जल्दी से समझते हैं कि एक्चुअल में कोर्ट जब डिसाइड करती है कि किसी वाइफ को या बच्चों को या किसी और पार्टी को मेंटेनेंस देना है तो क्या क्या चीजें कंसिडर करी जाएंगी। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले देखा जाता है हस्बैंड की इनकम और लाइफस्टाइल, कि वो कितना कमा रहा है और किस तरीके से रह रहा है। उसके साथ ही साथ देखा जाता है कि वाइफ और बच्चों की फाइनेंशियल नीड्स कैसी हैं, उनको कितने पैसों की जरूरत होगी। उसके साथ साथ यह भी देखा जाता है कि वो अगर शादी के दौरान यानी कि अगर ये डिवोर्स ना हुआ होता तो वाइफ और बच्चे किस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर रहे होते। और उसके साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली यह भी देखा जाता है कि क्या वाइफ नौकरी कर सकती है, कर रही है कि नहीं, इस बात से मतलब नहीं है, वो कर सकती है या नहीं, क्या वो खुद से कुछ पैसे कमा सकती हैं, तो उस चीज को भी कंसिडरेशन में लिया जाता है। उसके साथ ही साथ एजुकेशन, मेडिकल नीड्स और वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, ये सारी चीजें कंसिडरेशन में होती हैं। अब यहां पे हमारे पास है मोहम्मद शमी जी का केस, जिसमें हाई कोर्ट ने यह बात ऑब्जर्व करी कि जो सब्सटैंशियल इनकम है क्रिकेटर की वो आती है क्रिकेट से और उसके साथ ही साथ जो वो ब्रांड एंडोर्समेंट करते हैं वहां से, और वाइफ एक सिंगल पेरेंट स्टेटस मेंटेन करती हैं और इसीलिए उनको सेम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के तहत मेंटेनेंस देना शमी का ऑब्लिगेशन है। तो यह है पूरा मामला जहां पे अब मोहम्मद शमी को अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को मेंटेन करना होगा 4 लाख रुपीस पर मंथ में। लेकिन ये इंटरिम मेंटेनेंस है, जब इसमें फाइनल ऑर्डर आ जाएगा तो हमें पता चलेगा कि ये डिवोर्स के बाद जो थ्रू आउट जो मेंटेनेंस मिलना है वो कितना मिलेगा, वो पर मंथ बेसिस पे होगा या परमानेंट एलिमनी होगी। फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल अनअकैडमी जुडिशरी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस पूरे मामले में आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि हमारी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आप सभी जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए 3 दिन के लिए कंप्लीटली फ्री है और ये ऑफर 3 जुलाई को एंड हो रहा है। यानी कि आप 3 जुलाई तक कभी भी आके अपने आप को रजिस्टर करवाइए और अगले 3 दिनों तक अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को फ्री में एंजॉय कीजिए। हमारे प्लस क्लासेस, आइकॉनिक क्लासेस, हमारी टेस्ट सीरीज, हमारे बाकी सारे मेजर माइनर लॉ के कोर्सेज, सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री और ये गोल्डन चांस है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को सही तरीके से एक्सपीरियंस करने का। उसके साथ ही साथ जुडिशरी आइकॉनिक प्रो अनअकैडमी इस वक्त आपको ऑफर कर रहा है एक ऐसा सब्सक्रिप्शन प्लान जहां आप अपने फेवरेट एजुकेटर को अपना पर्सनल मेंटोर भी बना सकते हैं और यह आपको हेल्प करता है बूस्ट करने में अपनी प्रिपरेशन को और उनकी पर्सनल गाइडेंस में वन-ऑन-वन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा शार्प बनाने में। और इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल एंड उत्तराखंड की जो टेस्ट सीरीज है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। इसको ज्वाइन कीजिए और अपने इस जजशिप की जर्नी को किक स्टार्ट कीजिए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है मात्र ₹1 में, जो कि एक सेल प्राइस है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए। तो मात्र ₹1 में इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपनी जो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी है या जो मेंस की स्ट्रैटेजी है उसको और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाइए। मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।